दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन सिंह आज आप लोगों को एक मेडिसिनल पौधे के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि ये देख रहे हैं हमारे पास रखा हुआ है, इसको अधिकतर लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं आज इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। इसको गिलॉय कहते हैं दोस्तों। और गिलॉय की उत्पत्ति के बारे में बड़ी रोचक कहानी है। कहते हैं कि जो भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ था तो उस समय जो वानर की थी सेना राम की, वो राक्षसों द्वारा मारी गई थी। और बाद में जब श्री रामचंद्र जी जीत गए तो देवताओं ने खुश होकर अमृत वर्षा कर दिया। अमृत वर्षा से अमृत की बूंदें वानरों पे पड़ी तो जीवित हो गए। और जीवित होने के बाद जहाँ जहाँ वानर गिरे उनसे अमृत बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ गिलॉय की उत्पत्ति हुई। तो ये गिलॉय की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। बाकी इसीलिए इसको देव निर्मिता कहते हैं। और इसका नाम जीवंती भी है, इसीलिए गुण इसके चूँकि अमृत के समान होते हैं इसीलिए इसको अमृता कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, जो नाम रखे गए हैं उसकी कहीं न कहीं उपयोगिता होती है। जैसे इसको एक चक्र लक्षणिका कहते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेम एक रखा हुआ है हमारे पास, इसको अगर काटेंगे तो चक्र जैसा दिखाई देता है। ये इस तरह दोस्तों, ये इस तरह का स्टेम होता है। और अगर इसको बीच से ऐसे काटते हैं तो इसमें चक्र जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको चक्र लक्षणिका बोलते हैं। और ये चूँकि कुंडलीकार चढ़ती है पेड़ में, आम में या नीम में, तो इसको कुंडलिनी भी बोलते हैं। और ये रसायन के रूप में यूज होती है। रसायन विशेष तौर से मेध रसायन में रखा गया है, यानी कि ब्रेन टॉनिक होती है विशेष तौर से, तो इसको रसायन कहते हैं। चूँकि रसायन होता है यज् जरा व्याधि नाशनम तद रसायनम, यानी कि जो बुढ़ापा को नष्ट कर देता है, व्याधि रोग को हरता है, उसको रसायन कहते हैं। रसायन का सेवन हमेशा किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि गिलॉय का सेवन हमेशा कर सकते हैं। और दोस्तों इसके मधुपर्णी भी नाम है और छिन्नरूहा भी नाम है। और इसको बहुत सारे नामों से गिलॉय और गुड़ची नाम से अधिकतर लोग जानते हैं। बाकी ये जैसा कि देख रहे हैं कि इसका मेन यूज होता है तना, स्टेम, कांड बोलते हैं, और जड़ यूज होती है। पत्ते का भी यूज होता है, पत्ते का चूर्ण रूप में भी यूज कर सकते हैं। विशेष तौर से बेसिकली इसका जो है स्टेम ही यूज होता है। स्टेम की पहचान क्या है कि एक तो ये ब्राउन कलर का होता है स्टेम, धूसर वर्ण का, और इसके ऊपर पतली सी एक लेयर होती है जो ब्राउन कलर की होती है। इसको छीलने पर ग्रीन हरा मांसल होता है अंदर इसके निकलता है। ऐसे जब इसका यूज किया जाता है तो स्टेम काट के इसका जो ऊपरी लेयर है पतली, उसको निकाल दिया जाएगा तो इसके अंदर हरा मांसल निकलेगा। और दोस्तों इसका रस जो होता है वो तिक्त और कषाय होता है, यानी कि कड़वा होता है और कसैला टेस्ट होता है इसका। इसका वीर जो होता है उष्ण वीर का होता है, गर्म तासीर का होता है। इसीलिए जिनको लोगों को ठंडी बहुत लगती हो तो अगर इसका सेवन करेंगे तो उनको ठंडी बहुत कम लगेगी। इसके गुण जो है गुरु और स्निग्ध होता है। और ये पहचानने में जो है इसके पत्ते जो हृदयाकार होते हैं, इसके जालीदार भी होता है, चिकना होता है पत्ता, और पान के पत्ते जैसा होता है। और इसीलिए इसको जो है चूँकि हृदयाकार होता है तो इसका लैटिन नेम टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया भी कहते हैं। कार्डियक चूँकि हृदयाकार होता है। और पत्ते में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो है मनी प्लांट का पत्ता होता है जो ऐसे सीधे सीधे होता है और इसकी बहुत मुलायम होती है स्टेम, लेकिन ये इसका पत्ता दोस्तों इस तरह का होता है, ये जैसा कि देख रहे हैं। और इसकी स्टेम में ऐसे छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं और यहीं से रूट्स निकलते हैं। और इसको लगाने में बहुत ईजी है कि इसका कोई भी स्टेम काट के अगर इसमें लगा दिया जाए, जैसा कि इसमें देखिए लगाया है, इसमें पत्ते निकल आते हैं, ये लगा दिया गया और तुरंत निकल आते हैं इसमें। तो इसके उपयोग भी बहुत अच्छे हैं। उपयोग में विशेष तौर से ये त्रिदोष शामक है, यानी कि वात, पित्त और कफ से होने वाली बीमारियों को जो होती हैं अगर इसका यूज किया जाएगा तो इससे शमन हो जाता है। सबसे अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेंट होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सबसे बेहतर होता है, कोरोना काल में आप लोग सब लोग यूज किए हैं और इसको हमेशा भी यूज कर सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। और ये सभी प्रकार के ज्वर में
यानी कि किसी भी प्रकार का बुखार हो रहा हो, जीर्ण ज्वर में किसी चीज़ से नहीं फीवर उतर रहा है तो इसको अगर पिलाएंगे तो फीवर उतर जाएगा। डेंगू में, चिकनगुनिया में, मलेरिया में, विषम ज्वर में, सभी में ज्वर की विशेष औषधि होती है। चूँकि ये रक्तवर्धक होता है, प्लेटलेट्स बहुत अच्छा बढ़ाता है। इस डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो इसलिए इसको गिलोय का सेवन करना चाहिए। रक्त शोधक होता है, यानी कि ब्लड प्यूरीफायर होता है, खून को साफ़ करता है, जिससे खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी में भी आराम करता है। अर्थराइटिस में दोस्तों बहुत आराम करता है। आम वात, जिसको रेमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, और वात रक्त, यानी कि जब रक्त दूषित हो जाता है तो रक्त को शुद्ध करता है, इसलिए एक गाउट में भी बहुत उपयोगी है। वात रक्त की विशेष औषधि होती है। दीपन पाचन भी करता है, भूख बढ़ाता है, जो खाएंगे उसको पचाएगा भी, और रसायन के रूप में भी यूज करते हैं जैसा बताया हमने, इसीलिए इसका नाम रसायनी भी है। और इसका उपयोग वृष यानी कि शुक्र धातु को बढ़ाने वाला होता है। और इसके दोस्तों उपयोग, जिसको जैसे बताया हमने कि बहुत ठंडी जिसको लगती हो वो भी उपयोग कर सकता है। इसको छोटे बच्चों को छोड़ के सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। इसका काढ़ा रूप में उपयोग होता है, रस रूप में उपयोग होता है, सत्व रूप में उपयोग होता है, चूर्ण रूप में उपयोग होता है। सबकी अलग अलग डोज होती है। अगर सत्व इसका यूज कर रहे हैं, गिलोय सत्व नाम से जाना जाता है, तो 1 से 2 रत्ती यानी कि 1 से 2 चुटकी यूज किया जाता है। सत्व बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेम इसके काट लिए जाते हैं और उसको कूच के पानी में रख दिया जाता है रात भर। फिर पानी निथार के उसको एक दूसरे पात्र में रख के धूप में सुखाया जाता है। जो सफ़ेद नीचे बेस में बचता है उसको गिलोय सत्व कहते हैं। वो भी बहुत उपयोगी होता है दोस्तों। और इसका चूर्ण रूप में 1 से 3 ग्राम यूज करते हैं। काढ़ा इसका बनाया जाता है 40 से 80 ml तक यूज कर सकते हैं। और इसका जो रस अगर निकाल रहे हैं तो 5 से 10 ml यूज करना चाहिए। विशेष रूप से काढ़े का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो इसके छोटे छोटे पार्ट में काट लीजिए और इसको, जैसे इतना है 1 लोगों के लिए पर्याप्त है, इसके छोटे टुकड़े काट के कूच के पानी में रखेंगे। 1 गिलास पानी में धीरे धीरे गर्म करेंगे और जब 1/4 यानी कि 1 कप पानी बचे तो उसका यूज करते हैं काढ़े के रूप में। तो ये बहुत ही उपयोगी औषधि है दोस्तों। इसको गिलोय का रोज़ सेवन करना चाहिए और इसी के साथ आयुर्वेद अपनाएं, जीवन स्वस्थ बनाएं। और मेरे चैनल को इस तरह के जो है जानकारी लेने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।